के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में नादरा की जानिब से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के मसाइल पर एक अहम वजाहत जारी की गई है, वो सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करनी है। क्योंकि अक्सर बैंक्स में जो है ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के मसाइल पेश आते हैं, ख़ुसूसन पेंशनर्स को और दीगर शहरियों के साथ साथ पेंशनर्स जिनके फिंगर प्रिंट्स काम नहीं कर रहे होते, ज़ईफ़ी की वजह से, उम्र रसीदा होने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, तो उनको ये मसाइल पेश आते हैं। तो इस सिलसिला में नादरा ने वजाहत जारी की है। और इसके अलावा दूसरा जो आपके साथ एक लेटर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में नोटिफिकेशन बड़ा अहम, वो भी आपके साथ शेयर करना है क्योंकि अक्सर बैंक्स जो हैं वो इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो सबसे पहले ये नादरा का जो सिस्टम है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का, इसमें उन्होंने कहा कि शहरियों को जो हमारे, मैं फोकस कर रहा हूँ, हमारे जो पेंशनर्स हैं ख़ुसूसन और फैमिली पेंशनर्स, उनको बायोमेट्रिक तस्दीक के मसाइल पर नादरा ने वाज़े किया है कि नादरा का निज़ाम भरपूर तरीके से काम कर रहा है और शहरियों की जो तस्दीक है इस सिलसिले में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, उसमें पेश आने वाले मसाइल का सबब नादरा का डेटा बेस हरगिज़ नहीं है। कि जो हम जाते हैं पेंशनर्स बैंकों में, मेरा ख़ुद का भी मसला बन गया था, पिछले दिनों मेरी वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी, तो मैंने उनको फिर लाइफ सर्टिफिकेट देने की पेशकश की, क्योंकि बायोमेट्रिक अगर नहीं हो रही तो उसकी बजाय जो फिर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर लिया जाए। तो बैंक वालों ने कहा, हबीब बैंक था, उन्होंने कहा जी हम सिर्फ जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट लेना हमने बंद कर दिया है। हालांकि फाइनेंस डिवीज़न का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो रही तो उसके बाद जो है वो फिर लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जमा कराया जा सकता है। बहरहाल ये बैंकों की अपनी मर्ज़ी है, वो बाज़ औक़ात जो है वो पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के जो जारी करदा नोटिफिकेशंस होते हैं उनको तस्लीम नहीं करते और अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो नादरा ने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, नादरा का डेटाबेस इसका हरगिज़ ज़िम्मेदार नहीं है। बैंकों को जो है वो नादरा तस्दीक की खिदमात फराहम करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में तमाम बैंक और मालियाती इदारे अपने सार्फिन की तस्दीक के लिए नादरा के वेरिसिस सिस्टम से फ़ायदा उठा सकते हैं और ये सिस्टम इदारों को और बैंकों को पहले फराहम किया जा चुका है। इस निज़ाम के ज़रिए इंतहाई महफूज तरीके से शनाख्त की तस्दीक की जा सकती है, जिससे उंगलियों के निशानात के ज़रिए तस्दीक की ज़रूरत कम हो जाती है। अब एक और ये सिस्टम मुतारिफ़ करा रहे हैं, बड़ा अच्छा सिस्टम है, अगर ये जो है वो फंक्शनल हो जाता है, वो ये है कि जिन शहरियों को उंगलियों के निशानात की तस्दीक में मसाइल पेश आते हैं उनकी हर मुमकिन सहूलत यकीनी बनाने के लिए नादरा, स्टेट बैंक और PTA के साथ मिलकर चेहरे की शनाख्त के ज़रिए तस्दीक का मुतबादिल निज़ाम मुतारिफ़ कराया जा रहा है। यानी इसमें फिंगर प्रिंट्स की भी ज़रूरत नहीं होगी, चेहरे से जो है वो शनाख्त हो जाएगी और तस्दीक का जो ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। नादरा की जानिब से शहरियों को यकीनदानी कराई गई है कि बायोमेट्रिक तस्दीक में पेश आने वाली मुश्किलात पर काबू पाने के लिए उन्हें हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। मंजूरी की कार्रवाई मुकम्मल होते ही नादरा की जानिब से चेहरे की शनाख्त के ज़रिए तस्दीक की सहूलियात तमाम बैंकों और टेलीकॉम इदारों को फराहम कर दी जाएंगी। ये मोबाइल सिम्स के इजरा के लिए इशू करने के लिए, यहाँ पर भी जो है वो बुज़ुर्गों को मसाइल पेश आते हैं, उनके फिंगर प्रिंट्स जो है वो काम नहीं करते, तो अब ये चेहरे की शनाख्त के ज़रिए तस्दीक होगी, जिसकी बदौलत तमाम शहरी किसी परेशानी के बगैर महफूज तरीके से तस्दीक की कार्रवाई मुकम्मल कर सकेंगे। तो ये तो थी नादरा की जो है बायोमेट्रिक तस्दीक के मसाइल पर एक अहम वजाहत जो आपके साथ शेयर की गई। अब जो लेटर है, नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न का, इसमें आप देख सकते हैं कि क्लियर कट लिखा हुआ है कि इन रूल 349, इसका सब रूल 8, इसमें लिखा हुआ है कि अ पेंशनर ड्राइंग पेंशन अंडर क्लास सो एंड सो शैल बी बाउंड टू अंडरगो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑन नादरा सिस्टम फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ ए बैंक मेंटेनिंग हिज पेंशन अकाउंट। यानी जिस भी बैंक में उसका पेंशन अकाउंट है वहाँ से नादरा के सिस्टम के ज़रिए उसको ज़रूरी है कि वो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराए एवरी ईयर इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अक्टूबर, हर साल मार्च और अक्टूबर के महीने में, और प्रोवाइड अ लाइफ सर्टिफिकेट साइंड by a person authorized under 343 if he is unable to undergo biometric verification due to incapacitation by bodily illness, infirmity or
if his fingerprints do not exist due to old age or a generic condition. यानी अगर इन मसाइल की वजह से कि ओल्ड एज की वजह से या जेनरिक कंडीशन की वजह से या फिंगरप्रिंट्स काम नहीं कर रहे या बॉडीली इलनेस की वजह से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, तो इस रूल में क्लियर कट लिखा हुआ है, तो फिर जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा साइंड बाय अ पर्सन ऑथोराइज्ड अंडर रूल 343, यानी किसी गस्टेड ऑफिसर से लाइफ सर्टिफिकेट तस्दीक कराकर बैंक में जमा कराया जाएगा। अब बैंक वाले जो है वो इसरार करते हैं सिर्फ नादरा की जो है वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, तो उसमें बाज़ औक़ात उनका जो अपना सिस्टम होता है वो काम नहीं कर रहा होता सही, तो इस वजह से जो पेंशनर्स हैं, बूढ़े पेंशनर्स, माएँ बहनें बेटियाँ, फैमिली पेंशनर्स, तो उनको बैंकों के काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं और इसमें उनको काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। और इस महीने जो मार्च में पिछले महीने काफ़ी सारे पेंशनर्स की पेंशन इस वजह से बंद कर दी गई कि उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो सकी थी, उनके उंगलियों के निशानात जो थे वो ज़ईफ़ुल उमरी की वजह से सही नहीं लग रहे थे और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी। लेकिन इसकी बजाय बैंकों को चाहिए ये था कि वो लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो उसको एंटरटेन करते, लेकिन यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट भी नहीं लिए गए। और इस तरह एक दूसरा जो है कि अगर किसी फैमिली पेंशनर की फ़ीमेल की 60 साल से ज़ायद उम्र हो गई है, तो फिर उसका जो मैरिज या री मैरिज का जो सर्टिफिकेट होता है, नो मैरिज सर्टिफिकेट, वो भी नहीं लिया जाना चाहिए। ये दूसरा 353 रूल में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन इन रिवाइज्ड फॉर्म TR40 शैल बी ऑब्टेन्ड ईयरली फ्रॉम पेंशनर्स हुज पेंशन इज टर्मिनेबल बाय देयर मैरिज और री मैरिज एंड शैल बी अटैच्ड टू द बिल्स फॉर पेंशन पेड फॉर September. However, this requirement shall be dispensed with after attaining by the pensioner the age of 60 years. यानी अगर पेंशनर की एज, फैमिली पेंशनर की एज 60 साल हो जाए तो फिर उसको जो है इस रूल के तहत लाजमी नहीं है कि वो अपना री मैरिज सर्टिफिकेट या नो मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो जमा कराए। लेकिन इसके बावजूद जो है वो तलब किया जाता है। इवन जो है मैं खुद इन चीज़ों का गवाह हूँ कि कुछ केसेस में 70-72 साल की फ़ीमेल है और उसकी बल्कि अपनी पेंशन है, उसको तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपना लाइफ री मैरिज सर्टिफिकेट जमा कराए, लेकिन इसके बावजूद उससे लिया जाता है और 72 साल की उम्र में लिया जाता है। तो ये बैंकों को सोचना चाहिए कि ये जो नोटिफिकेशंस जारी होती हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से, तो इसको भी एंटरटेन किया करें। तो आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।